अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर कारोबारी सूरत हाल हुकूमत की जानिब से अच्छे अशारिये, लेकिन एक तरफ कर्ज की बहुतात और फिर दूसरी तरफ महंगाई हुकूमत के लिए चैलेंज। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एहसन मेहनती साहब ने, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है। उनके साथ साथ इरफान खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। LPG के मसाइल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। LPG पर एक टैक्स लग गया है, टैक्स क्यों लगा, कैसे लगा, कौन सा टैक्स लगा, इस पर भी बात होगी। LPG का बहरान के बारे में हम बात कर सकते हैं, चूँकि गैस का बहरान और LNG के मुआहिदों में ताख़ीर की वजह से LNG का भी एक बहरान पैदा होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। LPG की कीमतें तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं। ऑटो रिक्शा पर जो LPG का यूज़ था उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, तो कई रिक्शों के लिए और उससे जुड़े रोज़गार के लिए भी मसाइल हैं। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रही है और स्टॉक मार्केट 43,000 प्लस हो गई और आज तो 600 प्लस तक भी जाते देखा, तो बहुत अच्छे अशारिये स्टॉक मार्केट के लिए। वजूहत क्या है, एहसन मेहनती साहब आरिफ और इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, पहले ज़रा आपसे थोड़ी सी डिस्कशन स्टॉक मार्केट पर हो जाए। सर, अच्छा है 43,000 प्लस होती है मार्केट, लेकिन सर क्या वजह है? सर सियासी उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा है मुल्क में, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट अच्छा रुझान दे रही है। जो इंटरनेशनल अगर एनवायरनमेंट देखें हम ग्लोबल इक्विटीज को लेके, तो बुलिश हैं सारी दुनिया भर की मार्केट जो है वैक्सीन को लेके। पेंडेमिक अब जाहिर है उसका एक नया रुख है वैक्सीनेशन का, और वैक्सीनेशन जहाँ पर आती है वहाँ पर जो इकोनॉमिक सूरत हाल है और फिर जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेंट्रल बैंक का भी रोल बढ़ जाता है। वहाँ पर स्टिमुलस जापान में, फिर यूरोप एंड देन US स्टिमुलस की भी बातें हैं। तो आई थिंक ग्लोबल इक्विटीज काफी ज्यादा तेजी की तरफ गई हैं और पाकिस्तान मार्केट जाहिर है उससे मुंसलिक है। ऑयल प्राइसेस $47 है जो वेस्टर्न टेक्सास का रेट है, और ब्रेंट $51 को क्रॉस किया हुआ है। आई बिलीव इंटरनेशनल मार्केट का मामला था। फिर उसके बाद हमने देखा रेमिटेंसेज $11 मिलियन जो है वो पर डे के हिसाब से हम देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। वो फंड जो है कैपिटल मार्केट की तरफ भी आ रहे हैं। आगे हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आएंगी, अब मोस्ट प्रॉब्ली 31 दिसंबर क्लोजिंग है। अब वो रिकॉर्ड जो है कुछ सेक्टर्स के अंदर, जिसमें ऑयल सेक्टर हो गया, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, आई थिंक इसकी यूटिलाइजेशन अच्छा। ऑटो सेक्टर भी अगर हम देखें तो उसकी भी जो है वो ग्रोथ 40% तक ईयर ऑन ईयर जो है वो देखी जा रही है। सीमेंट एक्सपोर्ट्स या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जाहिर हम कुछ कंपनीज का देख रहे हैं 6 महीने तक जो है वो आगे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो सारी खत्म हो गई है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में। फिर पैकेजेस हैं कंस्ट्रक्शन के, सीमेंट सेक्टर की भी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% है और ग्रोथ डबल डिजिट के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा हमने देखा नवंबर का जो डेटा है करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली पॉजिटिव रहेगा। $23 बिलियन जो है से ज्यादा का जो है वो रेमिटेंसेज हैं, होम रेमिटेंसेज हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जाहिर है इकोनॉमिक डेटा जहां पर इंप्रूव होता है वहां पर जो है वो हम देखते हैं कि जो मामलात थे चाइना के इस तरह से हमें कोई $1 बिलियन जो है वहां से मिल रहा है ताकि हम सऊदी अरेबिया को रिटर्न करें। तो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसी डेवलपमेंट्स हैं रीजनल फ्रंट पर। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सीपेक की मद में भी जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सीपेक के फंड भी आएंगे। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड जो है वो मार्केट तेजी। ठीक है, यदि आप इकोनॉमिक डेटा अगर बेहतर होता है तो यकीनी तौर पर उसका रिफ्लेक्ट स्टॉक मार्केट में भी होता है। एहसन साहब, आपके पास एक सवाल के साथ आता हूँ। ज़रा पहले मैं इरफान खोकर साहब से कुछ चीज़ें जान लूँ। इरफान साहब, एक तरफ LPG अवामी फ्यूल कहलाती है, दूसरी तरफ LPG अब महंगी होती जा रही है और फिर उस पर टैक्सेस की भी एक बहुतात, पहले से कुछ टैक्सेस के हवाले से आपने खदशात का इजहार किया था। अब हम जो मंगवाते हैं ईरान से तो वहाँ बॉर्डर पर लगने वाले टैक्सेस और फिर यहाँ पहुँचने वाले टैक्सेस, ये एक बड़ा मसला है। बताइएगा सर, क्या टैक्स है, क्या वजह है, क्या इशूज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि LPG पे तमाम टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन अचानक ये ऐसा एक महंगाई का बम गिराते हुए उन्होंने अभी प्रपोजल जो है वो भिजवा दी गई है और ये इस पे शायद चंद दिनों में अमल भी किया जाए। आप देखेंगे हमें इम्पोर्ट के ऊपर टैक्सेस का खात्मे का वादा करके LNG को सब्सिडाइज किया जा रहा है, हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। तापमान बॉर्डर से आप देखें रोजाना की बुनियाद पे 1200 मैट्रिक टन, एक महीने में से 30,000 मैट्रिक टन LPG आ रही है, जिसकी वजह से आज ओगरा की कीमतों के अंदर रह करके पूरे मुल्क में LPG दस्तयाब है। कुदरती गैस पे किसी घर पे नहीं आ रही और दारोमदार सिर्फ LPG पे है। अगर तापमान वाटर पे टैक्स लगाते हैं तो इसका मतलब यूं हुआ कि आप
LNG को आप देखें उसमें सब्सिडाइज करते हैं, इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं ताकि अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो। या अब ये देखेंगे अवाम को सस्ते ईंधन से सस्ती LPG से महरूम किया जा रहा है। तो मेरी हुकूमत ने वक्त से गुजारिश को वादा किया है, खुदारा उसको पूरा करें। इस वक्त गैस का इतना बड़ा बुरहान है, पूरे मुल्क में कुदरती गैस ना होने के बराबर है। तो लिहाजा ये ऐसा हम ऐसी चीजें, ऐसी पॉलिसी लाकर के इंडस्ट्री को तबाह करने वाली बातें ना की जाए। ठीक है, अच्छा ये भी बताइए इरफान साहब, आपसे चूंकि आपके पास वक्त की कमी है तो मैं चाहूंगा जरा दोनों सवालात आपसे पहले ही कर लूं। ये बताएं कि ऑटो रिक्शा, इसमें LPG का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, अगर इस पर पाबंदी आयद हो जाएगी तो कैसे होगा, ऑल्टरनेट सोर्स क्या होगी सर? जी मैं जिसका काम उसको दिया नहीं जाता। अभी देखिए 2005 में LPG का इस्तेमाल, जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ऑटो पॉलिसी बनाएगी और LPG का इस्तेमाल ऑटो में लीगल किया गया। इकबाल ज़ैड जिन्होंने बहुत मेहनत से ऑटो गैस स्टेशन जो लगे, उन्होंने पॉलिसी बनाई और उसके बाद वही ऑटो गैस स्टेशन लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी ऑटो 3 व्हीलर्स में पाबंदी लगा दी गई है। आप ये देखें कि यहाँ पे लाहौर शहर में कम से कम 1,20,000 रिक्शा सिर्फ लाहौर शहर में रोड पे है। इसी तरह कराची में लाखों रिक्शा, इस तरह फैसलाबाद में, रावलपिंडी और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर में ऑटो रिक्शा जो है तमाम LPG इस्तेमाल करता है। वो सस्ता फ्यूल है, उनको 80% पेट्रोल डीजल सस्ता है। बड़ी गाड़ियों को 50 से 60% LPG जो सस्ती है पेट्रोल डीजल से। और ये देखें कि जो रिक्शा है उसको 80% तक पेट्रोल डीजल से वो सस्ता है और सस्ती सवारी है। आवाम को सस्ती सवारी से महरूम किया जा रहा है। तापतन बॉर्डर पे टैक्स लगाने का मतलब ये 30,000 मैट्रिक टन गैस जब रुक जाएगी, तो आप देखेंगे बलोचिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तकरीबन 3 अरब रुपए का उनको रेवेन्यू मिलता है। जो डेवलपमेंट बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को तकरीबन 3 अरब रुपए का रेवेन्यू हर साल मिलता है। वो बलोचिस्तान इससे महरूम हो जाएगा, उस और महरूमियां बढ़ेंगी और हमारे खिलाफ नफरत बढ़ेगी। लिहाजा मेरी फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गुजारिश है, वजारत पेट्रोलियम से, वजारत प्लानिंग से कि टैक्स फौरी तौर पर इसको वापस दिया जाए। ठीक, वहां पे बलोचिस्तान में मरूफियां ना बनाई जाए और ऑटो गैस रक्षा जो है, लाखों खानदान जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो अपने घर में बड़ी मुश्किल से रोटी कमा के ले जाते हैं। इसको फौरी तौर पर ऑटो को लीगल शक्ल में ला जाए, जिससे पूरी दुनिया में ये सेफ फ्यूल है, पूरी दुनिया में ये फ्रेंडली फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है LPG। और LPG इंपोर्ट में तमाम टैक्सों का खात्मा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, महदूद टाइम था उनके पास, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा। कुछ चीज़ें जिस पर आज डिस्कशन होगी, उसमें से एक चीज़ पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र मुसलसल छठे माह $2 अरब बढ़े हैं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक अजीब सी खबर कहूँगा, एक बार फिर बिजली की कीमत बढ़ गई है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.11 फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में हमें वकास अब्रेज खान भी ज्वाइन करेंगे। एहसन साहब, एक शॉर्ट सा आपका मुझे आंसर पहले हाफ में चाहिए होगा। सर, तरसीलातें ज़र बढ़ रही हैं, क्या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा है? बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो मामला हैं इसमें हमने देखना है कि जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं हमारे, अगर वो बढ़ती हैं तो जाहिर है ये एक अच्छी इंकरेजिंग साइन है। बट इम्पोर्ट जाहिर है उसमें हमने देखना है कि जो मशीनरी अगर उसके अंदर अगर हमारे पास आती है और लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट होता है। इस वक्त हमारे पास कोई जुलाई से अक्टूबर के नंबर थे 4% ज्यादा शिपमेंट हुई है टेक्सटाइल की अगर हम देखें तो आई थिंक कि जो है वो हमने देखना है सारा कि जो ग्रोथ है जो हमें चाहिए उसके लिए इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं और जाहिर है जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, स्पेशली जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इस वक्त हम देख रहे हैं और जो डेटा हमें अब डबल डिजिट्स की तरफ भी आगे एक्सपोर्ट नंबर, तो उसके लिए जाहिर है इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स में हमें बेनिफिट होता है। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। वो जहाँ पे लॉकडाउन हैं बहुत ज्यादा हमारी कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज हैं, वहां से हमें इस डिप्रिसिएशन रुपी डिप्रिसिएशन के बाद काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिले। हम इग्नोर नहीं कर सकते जो ग्रोथ पाकिस्तान में देखी जा रही है। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बेशतर जो है वो बेहतर हमें नजर आएंगे। वो डेटा जो हमें टेक्सटाइल का स्पेशली नजर आते थे 2016 में स्पेयर कैपेसिटी थी, इस वक्त ओवर कैपेसिटी 5 लाख से ज्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड थे 2016 में। ओवर कैपेसिटी का मतलब ये कि 5 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट पर इस वक्त चढ़ निकले हैं। तो आई थिंक कि हमें सारी चीजों को देखना है। इंपोर्ट बिल अगर बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट नंबर्स भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। रुपी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के वो इंप्रूव हो रहे हैं। रुपी स्टेबिलिटी दोबारा से देखी जा रही है और जाहिर है जब जिस तरह से पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 2% अब जीडीपी एक्सपेक्ट कर रहा है, रेंज दे दिए 2.8% तक भी जो है वो जा सकता है। आई थिंक कि ये अच्छी खुशाइन बात है। इंटरनेशनल एजेंसीज उसी तरफ रुख कर रही हैं कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है
एज कम्पेयर टू जो प्रोजेक्शन थी 1 से 2% की जो प्रोजेक्शन थी वर्ल्ड बैंक की, आई थिंक कि वो अब 2% को जो है वो ADP प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एक अच्छी जो है वो जो है डायरेक्शन मिल रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारे फर्टिलाइजर की भी जो सेल्स हैं उसके अंदर भी इंक्रीज आ रहा है। मैं दो चीजें एहसन मेहंदी साहब, मैं ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आऊंगा तो आपसे एक चीज तो फर्टिलाइजर के हवाले से, दूसरा गाड़ियों की फरोख्त बड़ी तेजी से बढ़ी है और फिर गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ी हैं। अगर इसकी फरोख्त बढ़ी है तो क्या हौसला अफजा बात है और फिर इसके नताइज स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई देंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़े लंबे अरसे से काफी प्रेशर का शिकार था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम है जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही थी। एहसन मेहंदी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, अली कमाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर इक्तिसादियात हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर कानून है, टैक्स और ख़ास तौर पे बिजनेस लॉ के हवाले से। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। एहसन मेहंदी साहब, सर पहले ज़रा आपसे एक चीज़, जो आप पहले कह रहे थे कि रेमिटेंसेस के हवाले से पाकिस्तान में बेहतरी हुई, मैंने कहा था कि कुछ और चीज़ें भी बेहतर हुई हैं, जैसे गाड़ियों की फ़रोख्त बेहतर हुई है। सर क्या गाड़ियों की फ़रोख्त का बेहतर होना जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है स्टॉक मार्केट का, उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, आई थिंक कि इस वक्त जो मार्केट की जो हालात हैं उसमें तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हमें तेजी जो है वो नजर आ रही है। और लेकिन अगर स्पेशली अगर हम देखें कि 40% जो ग्रोथ देखी गई है नवंबर के माह के अंदर, और जाहिर है ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, आई थिंक कि ये इंडिकेशन है कि दोबारा से जो पोस्ट कोविड जो मामलात थे वो बेहतर हो गए हैं डिमांड के। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं उसके अंदर अप्रिसिएशन आई है, बट उसके बावजूद जो है वो ये ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है। और फिर जाहिर है ये ग्रोथ हमें सीमेंट के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर और फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में यही डबल डिजिट के करीब जो है ये ग्रोथ नजर आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन सेक्टर्स के अंदर जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो काफी ज्यादा जो है हमने इन्फ्लेशन के साथ 8.9% तक प्राइस अप्रिसिएशन जो है एवरेज जो है इन सेक्टर्स में देखी गई। लेकिन रुपी डेप्रिसिएशन जो है उसका इसमें एक मेजर रोल था। अब हम देख रहे हैं रुपी रिकवर किया, लेकिन प्राइसेस फिर भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं और साथ में जो है उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक कि ऑटो सेक्टर के अंदर हम देखें तो प्राइसेस के अंदर अप्रिसिएशन है, बट डिमांड अप्रिसिएशन 40% से ज्यादा ग्रोथ उसमें देखी गई है। और इसी तरह से दूसरे सेक्टर्स में सिंगल टू डबल डिजिट जो है वो हमने ग्रोथ देखी है। ऑयल सेक्टर के अगर हम देखें तो उसमें भी 11% तक जो है ऑयल सेल जो है वो नवंबर के माह के अंदर जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो आई थिंक कि ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद जो है ऑयल जो सेल्स हैं उसके अंदर इंक्रीज देखा जा रहा है, जो इंडिकेट करती है कि पोस्ट कोविड जो है जो सेकंड वेव जब आई है उसके अंदर डिमांड भी बढ़ी है, लॉकडाउन भी बढ़े हैं, तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो काफी ज्यादा मुस्बत देखा जा रहा है, काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। मैं यही चीज जरा अली कमाल साहब, सर बेहतरी तो है बहुत सारी चीजों में है, इंडिकेटर्स बेहतर हैं, तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई बहुत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ सर माली साल 2020 में पाकिस्तान ने $10.5 अरब का गैर मुल्की कर्ज के मुआहदे किए हैं। सर एक्स्ट्रा कर्ज लिए जा रहे हैं। बिल्कुल यार, असल में जब मैक्रो की पूरी इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हमें हर इंडिकेटर को देखना चाहिए। मैक्रो में ज्यादातर लोग रियल सेक्टर को देखते हैं और रियल सेक्टर इज द वे टू गो, क्योंकि ग्रोथ बहुत सारी चीज कवर कर जाती है। अगर आप डेट ले रहे हैं और उस डेट को प्रोडक्टिव वेंचर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पे बैक भी आता है। अगर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 4 है तो अगर हमने 10 अरब दिया है तो 40 अरब कमा भी लेंगे, 10 अरब वापस दे देंगे, उस पर इंटरेस्ट भी होगा 5-6 अरब का, वो भी हम वापस दे देंगे। तो डेट की इतनी बहुत बड़ी साइंस होती नहीं है, क्योंकि हम उसको पर्सनल डेट और कंट्री डेट को कंफ्यूज कर लेते हैं कि पर्सनल डेट जिस तरह बिहेव करता है उस तरह कंट्री डेट भी बिहेव कर रहा होगा। तो डेट को भी हम थोड़ा साइड पे रखें। जो दूसरे साहब ने बात की वो बड़ी सही की, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर भी हमारा अच्छा जा रहा है, सर्विसेज इंडस्ट्री भी अच्छी जा रही है। सिर्फ अभी हम जहाँ पे मार खा रहे हैं वो है एक्सटर्नल सेक्टर। अब जो कहने को करंट अकाउंट बैलेंस हमारा पॉजिटिव है, विच इज अ गुड साइन, लेकिन हम एक्सपोर्ट सरप्लस जब जनरेट करते हैं, जब हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं।
वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, बट हमारी ग्रोथ तो इस साल की 2.something% से इंक्रीज करेगी। जो 2.1 हमने कहा था हो सकता है 2.5 हो जाए अगर कोविड की बहुत ज्यादा सेवेरिटी ना हुई तो मैं अली भाई, एक चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी थी, आज मैं जरा वकास से भी इस पर थोड़ी सी बात करूं। वकास, एक पेट्रोलियम के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, दूसरी तरफ टैक्सेशन के मसाइल आपको पता ही है हमारे। पेट्रोलियम की रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिक करना होगा, कर देना चाहिए? और जाहिर है पब्लिक होती नहीं है अक्सर। तो उस अमेंडमेंट जो 2010 में की गई 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 19 से इंसर्ट किया गया जो ये कहता है कि जितने भी मैटर्स पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं वहां पे पब्लिक को जानकारी, शऊर, आगाही देना जरूरी है। और ये 18वीं तरमीम थी जो कि 2010 में पास की गई, और आज लोअर हाई कोर्ट ने इस पे सर्जनिश भी की कि ये अवाम का बुनियादी फंडामेंटल राइट है तो उनको ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी जाए। इससे पहले आपने देखा जो आटे का बहरान था, जो शुगर का बहरान था, गंदम का बहरान था, उस पर भी बातें तो यही की गई हुकूमत की तरफ से कि हम रिपोर्ट्स पब्लिक करेंगे, लेकिन जो शुगर की रिपोर्ट भी पब्लिक की गई, अनफॉर्चुनेटली न चाहते हुए उनको पब्लिक करनी पड़ी। लेकिन जो अवाम का बुनियादी फंडामेंटल राइट था उसको मलूज़े हाथ रखकर नहीं किया गया। ये आज की जो रिपोर्ट थी FIA ने ये रिपोर्ट अदालत में तो पेश की, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बेड रॉक इश्यूज हैं, जो पब्लिक के इंपॉर्टेंस के हवाले से क्रूशियल इश्यूज हैं, उस पे पब्लिक की जान के जरूरत आगे आवाम को भी पता चले ना कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी, हमारी लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है, कौन से जिम्मेदारान है अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और ये पब्लिक कर देनी चाहिए, ये रिपोर्ट्स पब्लिक करना जरूरी है। आज वक्त की कमी थी, जरा इस पर मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा। वकास अब्रेज आपका बहुत शुक्रिया, अली कमाल साहब आपका भी शुक्रिया, एहसन मेहंदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।